ये है वियतनाम, दुनिया का सबसे खतरनाक टाउन। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद ये छोटा सा टाउन आज पूरी तरह वीरान पड़ा है, जबकि एक समय यहाँ लोगों की एक बड़ी आबादी बसती थी। लेकिन आज यहाँ घर तो है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग नहीं। स्कूल तो है, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप जैसी जगहें भी आज यहाँ बेकार पड़ी हुई है। ये टाउन इतना खतरनाक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पहुँचने वाली हर एक रोड को बंद कर रखा है और इस जगह को आज आधिकारिक नक्शों से भी हटा दिया गया है। लोगों को यहाँ जाने की सख्त मनाही है, क्योंकि इस टाउन की हवा से लेकर मिट्टी इतनी डेंजरस है कि अब तक ये टाउन यहाँ रहने वाले हजारों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। लेकिन आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने यहाँ की जिंदा बची पॉपुलेशन को भी अपना बसेरा छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में हुए एक ऐसे डिजास्टर की जिसे ऑस्ट्रेलिया की जनता चाहकर भी भुला नहीं सकती। आज से लगभग 100 साल पहले पहाड़ियों के बीच मौजूद ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा रीजन पूरी तरह सुनसान और अनडेवलप्ड था, जहां बंजीमा आदिवासी लोग रहते थे। लेकिन साल 1930s में एक ऑस्ट्रेलियन खनन उद्यमी लेंग हैनकॉक ने यहां ब्लू एस्बेस्टस की खोज की। ब्लू एस्बेस्टस एक खास तरह का मिनरल था जिसका यूज सीमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क और सिगरेट फिल्टर्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता था। लेंग हैनकॉक के लिए उनकी ये खोज एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद लेंग हैनकॉक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पिलबारा के इस एरिया में एस्बेस्टस क्रशिंग प्लांट लगाया और एक छोटे स्केल पर यहाँ एस्बेस्टस की माइनिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन साल 1943 तक आते आते लेंग हैनकॉक ने अपने इस प्लांट को कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने यहाँ अपनी मिल्स स्टेब्लिश की और यहाँ एस्बेस्टस का प्रोडक्शन अब बड़े लेवल पर किया जाने लगा। वहीं दूसरी ओर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एस्बेस्टस की मांग अब तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि इसका यूज मिलिट्री शिप्स और अन्य व्हीकल्स में किया जाता था। इस कारण एस्बेस्टस की इन माइंस में वर्कफोर्स बढ़ा और कंपनी को जरूरत हुई और ज्यादा वर्कर्स की। अब क्योंकि ये माइंस इस समय तक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एस्बेस्टस सप्लायर बन चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि काफी बड़ी संख्या में वर्कर्स अब रोजगार की तलाश में पिलबारा की इन माइंस में अब काम करने के लिए आने लगे। जैसे ही यहाँ वर्कर्स की संख्या बढ़ी तो कंपनी को अपने वर्कर्स के रहने के लिए प्रॉपर हाउसिंग और कम्युनिटी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सपोर्ट से इस माइन से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक कंपनी टाउन बनाया गया, जिसे नाम दिया गया वियतनाम, जहां एस्बेस्टस प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स और उनकी फैमिली रह सके। इस टाउन में हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, शॉप्स और एक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया था। धीरे धीरे इस टाउन में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 20,000 तक पहुंच गई। लेकिन वियतनाम में तेजी से हो रही इस डेवलपमेंट के साथ एक खतरा भी जन्म लेने वाला था, क्योंकि ब्लू एस्बेस्टस इन लोगों के लिए जितना कीमती था उतना ही जानलेवा भी। ब्लू एस्बेस्टस एक बेहद ही डेंजरस किस्म का मिनरल है, जिसके छोटे छोटे कण हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद इन्हें हटाना भी मुश्किल हो जाता है और आगे चलकर ये हमारे शरीर को एस्बेस्टोसिस और लंग कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी दे सकते हैं। इस ब्लू एस्बेस्टस का यूज वियतनाम की सड़कें, इमारतें और खेल का मैदान बनाने में किया गया था, जिस कारण एस्बेस्टस वियतनाम के पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुका था। इन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स तो एस्बेस्टस से इफेक्ट हो ही रहे थे, लेकिन इस टाउन की औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी लगातार एस्बेस्टस के संपर्क में रहकर अपना जीवन गुजार रहे थे, जिसके परिणाम उनके लिए काफी डेंजरस साबित होने वाले थे, क्योंकि लंबे समय बाद इन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स में मेसोथेलियोमा और एस्बेस्टोसिस जैसी डेंजरस बीमारियों के लक्षण दिखने लगे। लेकिन कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने सारे लोगों का एक ही तरह की लंग डिजीज से ग्रस्त होना डॉक्टर्स के लिए काफी हैरानी की बात थी। साल 1948 एक ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन एरिक सेंट यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही एरिक बिना किसी सेफ्टी के साथ वर्कर्स को एस्बेस्टस के इस डस्टी एनवायरनमेंट में काम करता हुआ पाते हैं, तो तुरंत ही एरिक इसके खतरे के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन कंपनी और अथॉरिटीज द्वारा उनकी इस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1966 तक आते आते लगभग 7,000 वर्कर्स और टाउन में रहने वाले 13,000 रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एस्बेस्टस जनित इन बीमारियों की चपेट में आ चुके थे। हालांकि साल 1966 में इकोनॉमिक डाउनफॉल के चलते इस कंपनी को परमानेंटली बंद कर दिया गया, लेकिन खतरे की घंटी अभी टली नहीं थी। वियतनाम में रहने वाले लोगों में अभी भी लंग कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे थे।
इस समय तक लगभग 2000 टाउन के लोग अपनी जिंदगियां गंवा बैठे थे, क्योंकि इस टाउन की मिट्टी से लेकर यहाँ का एटमॉस्फेयर तक जानलेवा एस्बेस्टस फाइबर से भर चुका था। इस खतरनाक टाउन में रहने वाले लोगों में बढ़ते हेल्थ रिस्क के चलते साल 1978 से ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लोगों को इस टाउन से निकालने के प्रयास करना शुरू कर दिए। इस टाउन में इलेक्ट्रिसिटी पावर और अन्य सारी गवर्नमेंट सुविधाएं कट कर दी गई। यहाँ की 70 से ज्यादा बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। 28 जनवरी 2008 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वियतनाम को एक कंटामिनेटेड साइट घोषित कर दिया और धीरे धीरे इस जगह को आधिकारिक नक्शों से भी हटाना शुरू कर दिया। कई सालों तक किए गए एफर्ट्स के बाद फाइनली गवर्नमेंट यहाँ के रेजिडेंट्स को हटाने में सफल रही। आज वियतनाम का यह इलाका पूरी तरह अबेंडन्ड है, लेकिन आज भी यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देने के समान है। उम्मीद करता हूँ ये डॉक्यूमेंट्री आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी नई डॉक्यूमेंट्री में।